आपको बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 19 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत होगी। कैसे इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया है, ये हम आपको जो है थोड़ी देर में पूरी जानकारी डिटेल में देंगे। किसानों और केंद्र संगठनों के बीच जो है ये बातचीत फिलहाल खत्म हो गई है। तो 19 जनवरी को किसान और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत होगी। विज्ञान भवन में 10वें दौर की वार्ता भी जो है खत्म हो गई है और किसानों को एक और तारीख मिली है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं। बस थोड़ी देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बाहर आएंगे और अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे। तो इस वक्त की वो नहीं निकला है। 19 तारीख को अगली वार्ता होगी। 19 तारीख को अगली वार्ता यहाँ पर होगी। हालांकि इनका कहना है कि कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा की गई है, लेकिन किसी वार्ता से कोई उम्मीद ज्यादा इनका कहना है कि बचनी, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो 3 कृषि कानून को लेकर के है और 3 कृषि कानून पर जब तक निष्कर्ष नहीं निकलता तब तक आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। किसान आंदोलन से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन के दिखा रहे हैं। किसानों को एक और तारीख मिली है। बस थोड़ी ही देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है बाहर आएंगे, विज्ञान भवन से बाहर आएंगे और आज की बातचीत का ब्यौरा रखेंगे। 19 जनवरी को होगी केंद्र और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत और आज के बातचीत में भी हमेशा की तरह ही कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया है। इस जो गतिरोध है वो अभी भी बरकरार है। 51 दिनों से आज तो ये गतिरोध जो है जारी है। करीब 4 घंटे तक ये बैठक हुई है और इस बैठक में कुछ समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि किसानों को एक और हेलो कोई गल लगे नहीं वधी MSP बारे भी गल नहीं हुई। बस 3 कानूनां बारे उन्हां दा यही सी कि छोटी कमेटी बना लो। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ भी छोटी कमेटी साडी बनाउण दे विच 50 ਔਕੜਾਂ ने, ਅਸੀਂ छोटी कमेटी नहीं बनाई है ना बनाई है। बाकी ਅਸੀਂ अपनी मीटिंगां कर रहे हैं ते गलबात 100% विफल बेसिट्टा ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸਾਬਤ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਫਿਰ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ बस थोड़ी देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है बाहर आएंगे और उसके बाद मीडिया के सामने आज की बैठक का ब्यौरा रखेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 4 घंटे तक ये बैठक हुई है और इस बैठक में आज भी हमेशा की तरह कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया है। बस थोड़ी देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है बाहर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। किसान और सरकार की बैठक पर हर एक खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि विज्ञान भवन में 10वें दौर की वार्ता हुई है और इस बैठक में आज भी कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया है। उम्मीद यही जताई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो आज मीटिंग में किन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ? आज मीटिंगों पर तो 3 कानूनों पर हुआ। 3 कानूनों पर वो रिपील पर नहीं आए, वही कम संशोधन पर ही आ रहे थे पर हम माने नहीं। फिर हमने कहा भी चलो ये बात छोड़ो, आप MSP पर बात कर लो। वो कहने लगे भी आप एक छोटी कमेटी बना लो, 8-10 सदस्यों की कमेटी बना लो, हम भी 4 लोग आ जाएंगे। पर हमारे लोग हम नहीं माने। हमने क्या, हमें तो 40 आदमी बात करेंगे। तो वो बोल रहे थे 18 तारीख को थोड़ी छोटी कमेटी बना के बात करो, 20 को बड़ी कमेटी के साथ हम बात कर लेंगे। पर फिर फैसला होया भी 19 तारीख को सभी लोग बात करेंगे। फिर हमने कहा आप MSP पर बात कर लो। वो लोग MSP पर बात नहीं करनी चाहिए। तो वो कहने नेक्स्ट ट्वीट को हम MSP पर भी बात। 26 तारीख को जो रैली है, ट्रैक्टर रैली, आप लोगों को उसको लेकर के भी कोई बात हुई? नहीं, उन्होंने तो वही कहा भी आपने बयान दिया है, राज्यपाल साहब ने अच्छा बयान है, उन्होंने विरोधता किया। हमने तो कहा हम तो रैली करेंगे ही, तो पूरी शांत में हम रैली करेंगे। अगली बैठक के लेकर के क्या बातचीत हुई? अगली बैठक में हमने यही करा हुई कुछ ना कुछ नतीजा निकाला जाए। ऐसे ना हो भी हम मीटिंग आते हैं तो फिर हम चले जाते हैं, कुछ बेसिट्टा रहती है मीटिंग, कुछ सिट्टा नहीं निकलता। कोई ना कोई चर्चा हुई है
तो अब 19 तारीख को अगली वार्ता है, उसके लिए तैयारी करेंगे आप? ਉਹ 19 ਤਰੀਕ को ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ सेंटर सरकार को ये बहाना नहीं देना चाहते। 19 तरीक को ਅਸੀਂ आएंगे मीटिंग में और ਅਸੀਂ लगातार सेंटर सरकार को बताया कि उतना चਿਰ किसान वापस नहीं जाएंगे जितना तक तिन्ने कानून तो MSP का कानून नहीं बनाएंगे। तो किसी भी मुद्दे पे कहें तो आज कोई ऐसे निष्कर्ष निकलने को लेकर के कोई सार्थक चर्चा? देखे तो सेंटर सरकार हाल की घड़ी मतलब साडी परख कर रही है और ਅਸੀਂ मतलब मानसिक तौर पर तैयार होके आए हैं कि तिन्ने कानून वापस करा के ही जाने हैं। तो 26 तारीख को लेके बार बार चर्चा है। 26 तारीख को जो धरना था, अलग अलग बातें आ रही थी, कहां से कहां तक का ये मार्च रहेगा, आप क्या कहें? 26 मार्च को देखा साडा 26 जनवरी की बात करें। 26 जनवरी को मतलब साडा डेमोक्रेटिक राइट है और सरकार को चाहिए कि सबको पत्र भेजेंगे, असं अपना ट्रैक्टर लेकर परेड में शामिल हुए और 16 को बनाएंगे भी किस पासे की मार्च करना, किधर की परेड मार्च करना। तो ये आप देख सकते हैं तमाम किसान संगठन जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। अब ये किसान संगठन के जो प्रतिनिधि हैं, ये वार्ता क्योंकि अब खत्म हो गई है, हालांकि इनका कहना है कि सरकार से अब ज्यादा उम्मीदें नहीं है, कुछ निष्कर्ष निकलने का नजर आ नहीं रहा है। ऐसे में अगलाएंगे क्योंकि इनका कहना है कि ये सरकार को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते, अपनी तरफ से हर बार अपनी बात, ये इनका कहना है कि रखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन आज भी ये वार्ता कोई अगर बात करें कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। जितना मर्जी स्टॉक करो, जितना मर्जी रेट पे खरीदो, जितने मर्जी रेट पे बेचो, जब भी चाहो बेचो। कंज्यूमर भी लुटा जाएगा, प्रोड्यूसर भी लुटा जाएगा, सभी लोग लुटा जाएगा, सारा देश ही लुटा जाएगा। जो मर्जी है वो अपनी मर्जी करेगा। कहीं ना कि आज भी कोई निष्कर्ष जो है इस वार्ता का नहीं निकला। तमाम किसान प्रतिनिधि जो हैं बैठक से बाहर निकले हैं। MSP को लेकर के वार्ता की बात की जा रही थी, हालांकि दोपहर भोज के समय भी हम बात करें तो उस समय भी बयान आया था। अगर बात करें कि आज अच्छी वार्ता रही, हमारे साथ आप अगर बात करते हैं किस तरीके से देखते हैं आज की इस वार्ता से, क्या कुछ निष्कर्ष निकलने की तरफ कुछ आगे बढ़े? आगे बस बात बढ़ रही हो, अलग बात है, वैसे बेशिटर ही कोई प्राप्ति कोई नहीं हुई है। परमिंदर सिंह जी, कोई तो ऐसा पॉइंट अगर आप कहें आपको लगता है कि सरकार कहीं आपको आगे बढ़ती? हाँ, रपट रही है MSP के मसले पे, उस MSP के मसले पे तो जाना जाएंगे कैसे किसी पे। ज्यादा गल फंसी हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसको लेकर के भी कोई चर्चा हुई कि आज केंद्र सरकार से? कमेटी तो थोड़ी चर्चा कोई खास नहीं हुई, ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲਬਾਤ थोड़ी माड़ी मोटी ਗੱਲਬਾਤ हुई, कोई खास नहीं हुई। तो 19 तारीख ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। छोटी कमेटी बनाने की बात है, इनका कहना है कि निष्कर्ष तो हालांकि आज भी नहीं निकला, कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़े। तो ये तमाम किसान संगठन जो कि अब बैठक से जो है बाहर निकले हैं, लेकिन उम्मीदें इनका कहना है कि इन्हें किस तरीके से अब नजर नहीं आ रही हैं, कोई राह में आगे सरकार जो है बढ़ नहीं रही। ये अपनी बात को लेकर के 3 कृषि कानून को लेकर के अड़ी गए कि जब तक कृषि कानून जो है वो रद्द नहीं होंगे तो आंदोलन खत्म नहीं होगा, इसलिए ऐसा ही आंदोलन ये चलता रहेगा। हालांकि 19 तारीख को इनका कहना है कि वार्ता में जरूर आएंगे। 19 जनवरी को वार्ता होगी दोबारा, अब जो है उस पर उनका कहना है कि 19 जनवरी को वार्ता के लिए जरूर पहुंचेंगे। जी ठीक है जी, अगला प्लान, एक्शन प्लान क्या रहेगा? अगला प्लान कोई महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करने की बात? 2 ही बिंदु है, MSP फोन ही कट गया। किसानों को एक और तारीख मिली है, 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे एक और दौर की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में 19 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होगी। हालांकि आपको बता दें कि आज की बैठक में भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है और केंद्र सरकार और किसानों के बीच करीब 4-4.5 घंटे तक ये वार्ता चली और इस बैठक में कुछ भी सामने निकलकर नहीं आया है। हालांकि ये कह सकते हैं कि केंद्र और किसानों के बीच आज की बैठक भी जो है बेनतीजा रही है। 19 जनवरी को होगी केंद्र और किसानों के बीच अगली बैठक। 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक हुई। आज की बैठक भी जो है बेनतीजा रही है। हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा, ये कहना है किसान संगठनों का। किसान जो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए और MSP को कानून के दायरे में लेकर
कर आ जाए। हालांकि आज की बैठक में भी जो है कोई कुछ भी ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। ਦੀ ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਜੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਜੋ ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ। जी बिल्कुल, सरकार भी अपनी बात को लेकर के बार बार बात कर रही है कि कृषि कानून रद्द नहीं होगा, लेकिन इसमें संशोधन के लिए, सुधार के लिए वो वार्ता के लिए तैयार है। किसान संगठनों का कहना है कि कृषि कानून रद्द हो। इसी को लेकर के आज की वार्ता की बात करें तो ये तमाम किसान संगठन जो है वार्ता के लिए गए थे, वार्ता हुई, लेकिन उनका कहना है कि कुछ सफल होती नजर नहीं आई। सरकार आज भी अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इनकी वार्ता जो है, आंदोलन जो है 3 कृषि कानून को लेकर के, और जब तक 3 कृषि कानून जो है वो समाप्त नहीं होंगे आंदोलन चलता रहेगा। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम किसान संगठन जो है, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो बैठक के रूम से बाहर आ चुके हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष इनका कहना है कि अभी तक आज भी नहीं निकला इनकी वार्ता का। तमाम जो किसान संगठन है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन 19 जनवरी को अब अगली वार्ता है। 19 जनवरी की अगर बात की जाए, लेटर था, उन्होंने एक सजेशन दिया है छोटी कमेटी बनाओ। एक दूसरा एमएसपी पर अगर हम गारंटी दे देते हैं कि आप वापस ले लोगे। दूसरा जो हो वो पुलिस वगैरह तंग कर रही है कई स्टेटों में, और एनआईए जो है नेशनल लेवल की एजेंसी है, उन्होंने कईयों को बुलाकर इंक्वायरी वगैरह की है, इन्वेस्टिगेट किया है, वो क्या खत्म करेंगे। ऐसे कुछ बातें हुई है। दौर तो लगातार चल रहा है, लेकिन आप अपनी आपसी अगली रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। ऐसे में किस तरीके से आंदोलन है, खासकर जो हम अगर बात करें 26 जनवरी को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं थी, उसको लेकर के बिंगा नहीं, ऐसा लगता है जल्द होगी। एक बार ये बैच पे जो लगता है कि सकारात्मक हो, हल्की और नजर आए। अभी तो कोई पॉजिटिव रोक नहीं है, अभी तो नेगेटिव की है। इसको कुछ भी नहीं कह सकते। भी मेरी मीटिंग तो बेसिटा रही आज भी। वैसे चर्चा हुई है, चर्चा सारे मुद्दे पे हुई है। ये तीनों कानूनों पे चर्चा हुई है, ये एमएसपी पे चर्चा हुई है। 19 तारीख की दोबारा मीटिंग रखी है। दोबारा मीटिंग की प्रपोजल हम लोग दे के आए हैं कि ये हम लोग तीनों कानून रिपील करोगे और एमएसपी पे नवा कानून बनाओगे तो फिर आएंगे। चर्चा आज हुई है बहुत, तो इसलिए अभी तक तो बेसिटा, अभी तक चर्चा की किसी नतीजे पे नहीं अभी तक पहुंचे, क्योंकि सरकार की अभी नीयत में खराबी है। जो नीयत सही होए तो नतीजा 10 मिनट में निकल जाता है, पर अभी जहां छोड़ के आते हैं वहां से फिर शुरू कर लेते हैं कि नहीं ऐसे कर लो, नहीं ऐसे कर लो। पर अभी वो बात जो हम लोगों की पहले दिन की मांग है, वो मांग पे नहीं अभी आ रहे। अभी भी अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले भी जब बैठक शुरुआत हुई तो बैठक के दौरान भी नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बात कही थी कि वो तो आगे आ रहे हैं। उनका कहना है कि बयान जो है हठधर्मिता के दिए जाते हैं, किसानों पर इन्होंने आरोप लगाया। उनका कहना है कि वो आगे आ रहे हैं, किसान आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। किसान आगे हैं, वो अपने बिल्कुल आगे नहीं गए। किसान तो बोल रहे हैं कि ये तीनों कानून रद्द करो तो हम जाते हैं, हम लोग कोई आगे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। किसान तो आगे, किसान अपना आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार हैं कि ये तीनों कानून रिपील कर लो और एमएसपी पे नवा कानून बना दो। पर वो जहां हमने पहले दिन छोड़ी थी ना मीटिंग, पहले दौर की, उसी दौर पे बैठे हैं कि इस पे आगे चर्चा कर लो, क्लॉज वाइज चर्चा कर लो। क्लॉज वाइज चर्चा भी आज फिर की है, फिर उनको बोला है कि एक क्लॉज वाइज सब चर्चा करके आपका ये कानून बिल्कुल सही नहीं है, तो इसको रिपील करो। उसी बात पे बात आ रही है, और रिपील वाले नहीं जाते, हम लोग संशोधन वाले नहीं जाते। एक तरफ तो वार्ता पे अलग अगली तारीख जरूर, आज 19 तारीख आ गई, अब 26 जनवरी को लेकर के भी स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट। क्या आंदोलन, ये ट्रैक्टर मार्च कहाँ से कहाँ तक रहेगा, इसको लेकर भी आप लोगों ने कोई रणनीति अब बनाई क्या? उसके लिए हम कल मीटिंग कर रहे हैं। हमारे कल संगठनों की मीटिंग है, वहाँ पूरा प्रोग्राम लिखेंगे और लिख के देखेंगे भी हमने कहाँ से निकलना और कहाँ को जाना। क्योंकि वो मार्च हमारा पक्का है, 26 तारीख वाला जो हमारा मार्च है ना दिल्ली का ट्रैक्टर मार्च, वो हमने करना ही है। पर वो कल पता चलेगा भी कहाँ से कहाँ शुरू करना है और शांतिपूर्व करना। हमने किसी को तंग नहीं करना, शांतिपूर्व करेंगे।
तो शांतिपूर्वक करेंगे। हालांकि इनका कहना है आज कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है, एमएसपी को लेकर के भी हुई है, तीनों कृषि कानून को लेकर, लेकिन सरकार कृषि कानून रद्द करने को लेकर तैयार नहीं है। ये इनकी बसें लग चुकी हैं। जो किसान प्रतिनिधि आए थे अब वो यहाँ से, क्योंकि वार्ता से तो निकले हैं, 19 जनवरी को दोबारा वार्ता, जो उनका कहना है कि अगले दौर की जो वार्ता होगी उसमें भी पहुंचेंगे, लेकिन निष्कर्ष निकलता इनका कहना है कि नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने स्पष्ट करा है कि कृषि कानून रद्द हो तभी आंदोलन खत्म होगा। बाकी जहां तक 26 जनवरी की बात है उसको लेकर कल, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पे एक अहम बैठक किसान संगठनों के द्वारा बुलाई गई है और 26 जनवरी की बैठक को लेकर, 26 जनवरी को मार्च को लेकर के भी कल की बैठक में तय किया जाएगा। आज की बैठक की समीक्षा भी की जाएगी और 19 तारीख को किस तरीके से अपनी बात आगे रखनी है इसको लेकर के भी कल रणनीति सिंघू बॉर्डर पे किसान संगठन अपनी बनाएंगे। जी बैठक से बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात, कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है और किसानों को एक और तारीख मिली है। एक और तारीख 19 जनवरी को मिली है, दोपहर 12 बजे 19 जनवरी को विज्ञान भवन में 11वें दौर की बातचीत होगी है। हालांकि आपको बता दें कि बस थोड़ी देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपना बयान जारी करेंगे। एमएसपी पे सरकार भागना चाहती है, लेकिन भागना नहीं देना। एमएसपी से ही शुरुआत होगी, 3 कूद से शुरुआत, तो देखते हैं सरकार कहाँ तक जाएगी। हाँ ही नहीं मुद्दों पे बात ना और कुछ नहीं। किसी बात की नाराजगी अंदर, किसी बात को लेकर नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कोई बातचीत हुई है? नहीं, कोई बात नहीं। सर, आज कमेटी के गठन को लेकर के बात हुई है कोई? किसानों की और केंद्र की कमेटी बना लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं बोले केंद्र वाले। और दूसरे जो किसान लीडर है वो बोल रहे हैं कि केंद्र की तरफ से कहा गया था कि कमेटी का गठन कर लेते हैं। अनऑफिशियली है वो, तो 2 आदमी बात कर लो, 4 बात कर लो, सारे जत्थेबंदी बात करेगी। उनके भी तो 40 आदमी हुए हैं, सारे बैठ के बात तो केंद्र की तरफ से बोला गया, आपकी तरफ से कोई नहीं डिसीजन है वो? नहीं, कुछ नहीं। वो तो कमेटी की तो मतलब ये है कि छोटे लोग बैठ के, कम शॉर्ट लोग बैठ कर बात कर लो। जी, अगला प्लान क्या रहेगा? महत्वपूर्ण बातचीत हुई नहीं? कोई यही रहे कि कोर्ट में नहीं हम जा रहे, कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जा रहे, और सरकार से ही हम बात करेंगे, उसी से ही कानूनों को वापसी करवाएंगे। ठीक है जी, अगला प्लान, एक्शन प्लान क्या रहेगा? अगला प्लान कोई महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करने की बात? 2 ही बिंदु है, एमएसपी पे कानून बने, 3 कानून वापसी हो। ये इसी पे मीटिंग खत्म हुई है, इसी पे खत्म होगी, यही बात है। 50 दिन में यहीं से शुरू हो रही, यही खत्म हो रही। सर, 19 जनवरी को मीटिंग के मेन मुद्दे क्या रहेंगे? 2 ही मुद्दे रहेंगे, एमएसपी पे कानून और 3 बिल वापसी। लग रहा है कि 26 जनवरी से पहले सरकार मान जाएगी? नहीं मानना है, ऐसे कैसे मान जाएगी सरकार? तो लंबा चलेगा। मार्च करोगे ट्रैक्टर परेड को लेके? क्या सरकार ने कुछ कहा? नहीं, सरकार ने कुछ नहीं कहा। कुछ आपसे बात नहीं हुई इस बारे में? नहीं, उस बारे में नहीं। 18 तारीख का नहीं, जो कोर्ट में कोई वो डाल रखा, कोर्ट का आ जाएगा। हम पुलिस से, उनसे भी, वे भी अधिकारी भी साथ बात कर। कार्यक्रम है लगातार, जैसे 18 तारीख को महिला किसान दिवस, काम होता है, ऐसे ही आंदोलन में भी, और जो कार्यक्रम सब चलते रहेंगे। 26 तारीख की तैयारी, और वो तो तैयारी तो है ही पूरी, उसमें बात करेंगे सब। धन्यवाद। राकेश टिकैत किसान बातचीत हुई, मुद्दों पे इन्हीं पे ही बातचीत हुई कि 3 बिल जो है उसको वापसी करो, रिफिल करो, एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी से सरकार भाग रही, ठीक है। अभी वो नहीं, अभी बात नहीं हुई, और हमने कहा कि प्रायोरिटी हमारी एमएसपी रहेगी। पूरा देश का बड़ा इशू है। तो तीनों कानून रद्द करने की बात आप कर रहे हो, उससे कोई बात हुई आप लोग की? आज बात हुई, लेकिन सरकार अभी मान नहीं रही। 26 जनवरी की जो तैयारी चली थी वैसी चलेंगी अगर नहीं हुआ बातचीत तो? ऐसा है ना, बातचीत हो भी जाओ और ना भी हो जाओ, 26 तारीख को तो लोग आएंगे। स्थान कहाँ रहेगा उनका, वो डिसाइड हम कर लेंगे। तारीख की कोई बात आपने नहीं की? सरकार ने आपको? सरकार से क्या करनी, 26 तारीख सरकार थोड़ा। हमने तो ये कहा भाई जहाँ परेड, हम पूरी परेड काट देंगे, पूरी परेड निकाल लेंगे,
सरकार आधी परेड कर दी, आधी को हम पूरी कर देंगे। अब आपकी डेट क्या है? 19 तारीख दी गई 19 तारीख। तो 18 तारीख को शायद सुप्रीम कोर्ट में है, तो क्या हाँ, उसी का ट्रेक कर लिया कि उसका क्या हुआ। आज के रूप से क्या लग रहा है सरकार के, कि कुछ आपको जो है उम्मीद लग रही है आज के उससे रुख? देखो, ये तय हो चुका है कि जो भी मामला होगा हम सरकार से ही उसको फैसला करवाएंगे, कोर्ट की कमेटी से। कोर्ट से। सर, आपने ये नहीं पूछा कि कमेटी में से एक बंदा बाहर हो गया तो कमेटी अपने क्यों चर्चा कर रहे हैं? नहीं, गलत चीज की चर्चा नहीं करते ना, गलत चीज की चर्चा नहीं करते ना। जब हम 5 घंटे की बैठक में सिर्फ इसी पर बात हुई, इसके अलावा किसी पर बात नहीं और कोई नहीं, किसी पे नहीं बात हुई। कमेटी को लेकर सरकार ने क्या कहा आपसे? कमेटी को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं कहा। कोई नई कमेटी बनाने का नहीं, ठीक है सर। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि एमएसपी को लेकर सरकार जो है कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। एमएसपी को लेकर जो सरकार भाग रही है और लगातार जो सरकार से वो इसी तरीके से बातचीत करते रहेंगे। आज की बैठक में जो है बेनतीजा रही है। अगले दौर की बातचीत जो है 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में होगी। किसानों का कहना है कि सरकार के नियम में सपोर्ट है, कोई बात नहीं हुई, कोई बातचीत एक भी मसला हल नहीं बन नहीं रही है। हुआ, ना कानून पे ना एमएसपी। अगली तारीख 19 12 बजे। हाँ 12 बजे फिर मीटिंग। हाँ, तो आज किन मुद्दों पर बैठक हुई? वो कानूनों की बात छेड़ रहे फिर दोबारा। वो कहते हैं आपको कहाँ आपत्ति है, उस पर बात कर लो। एमएसपी पे कहते बाद में बात करें, कुछ नहीं निकला उसमें मीटिंग से, कोई फायदा नहीं, बेसिट्टा बात। उनको बोला कि अगली बार में ये कुछ रिपील करना तो तब बात करो, नहीं तो जाने दो। बस यही बात हुआ है, उससे और कुछ नहीं हुआ। इतना टाइम ऐसे हुआ, सारे का टाइम हो जाता है, फिर चलती है मीटिंग, फिर आगे कुछ नहीं निकलता, इससे ज्यादा नहीं। अगली मीटिंग में आप लोग फिर आएंगे? अगली बार फिर आएंगे। नहीं होगा तो ये कह देंगे भाई किसान बात नहीं करना चाहते। मैं हरपाल सिंह संघा, आजाद किसान कमेटी द्वाबा। कुछ नहीं खास बात नहीं हुई, वही बात अटकी हुई है। और 19 तारीख को 12 बजे 19 तारीख को 12 बजे अगली मीटिंग लेकर के भी। लेकिन दोपहर भोज के बाद जब वार्ता की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर चर्चा भी हुई, लेकिन इनकी सीधी सी मांग थी, इन्होंने सीधी बात स्पष्ट कर दी थी कि आंदोलन तो तभी समाप्त होगा जब तीनों कानून रद्द होंगे और ऐसे में अपना आंदोलन चालू रखेंगे। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा आगे बढ़ाना चाहते थे कि तीनों कृषि कानून रद्द करने को लेकर सरकार स्थिति स्पष्ट करे, और इसको लेकर के जब आगे बात नहीं बढ़ी तो कहीं ना कहीं वार्ता के लिए अगली तारीख अब तय करनी पड़ी। 19 और 21 जनवरी को लेकर बात की जा रही थी, अब आखिरकार 19 जनवरी की तारीख तय की गई। आगे लेकिन किस तरीके से आंदोलन चलेगा उसको लेकर के कल फिर अगर बात करें तो कल एक किसान संगठनों की आपसी बैठक रहेगी, सिंघू बॉर्डर पे ये वार्ता करेंगे। उसके बाद आगामी रणनीति बनाएंगे। आज की बैठक की समीक्षा भी की जाएगी, जो सरकार के साथ चर्चा हुई है इसको लेकर समीक्षा भी की जाएगी, और 19 तारीख को कैसे रणनीति रहनी है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ 26 जनवरी को लेकर के जो स्थिति है, अलग अलग बयान आए। किसी ने कहा कि सरकार को पत्र लिखेंगे कि हमें भी शामिल होने दिया जाए उस परेड में, किसी ने कहा कि वो जो है लाल किले से लेकर के राजघाट तक आएंगे, अलग अलग बातें। किसी ने कहा कि वो विजय चौक तक आएंगे। तो तमाम बातें, अलग बयानबाजी थी, उसको लेकर उनको कहना है कि एक मत एक राय वो कल मनाई जाए। कर लो वो लोग एमएसपी पर बात नहीं करनी चाहिए, तो वो कहने नेक्स्ट ट्वीट को हम एमएसपी पर भी बात करें। 26 तारीख को जो रैली है, ट्रैक्टर रैली, आप लोगों को उसको लेकर के भी कोई बात हुई? नहीं, उन्होंने तो वही कहा भी आपने बयान दिया है, राज्यपाल साहब ने। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो विज्ञान भवन से बाहर निकले, बस थोड़ी ही देर में, कुछ ही क्षणों में जो अपनी बात रख रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी बात रखने जा रहे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। चलो शुरू करें। आज किसान यूनियन के साथ भारत सरकार की वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में सरकार की ओर से माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी, भारत सरकार के अधिकारीगण सभी सम्मिलित हुए और किसान यूनियन के साथ वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। तीनों कानून, जिसमें 2 नए एक संशोधित है, उनके बारे में चर्चा हुई
और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। जहाँ तक सरकार की समझ का सवाल है, सरकार ने विभिन्न दौरों में किसान यूनियन की जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था, इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकें। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का भारत सरकार स्वागत करती है। जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है, वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे। लेकिन किसान चूँकि सरकार से वार्तारत थे और इसलिए आज की तारीख तय थी, तो हम लोगों ने किसान यूनियन को पूछा, उन्होंने कहा हम वार्ता के लिए आना चाहते हैं, तो हमने कहा कि आप ज़रूर आइए। स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वह कमेटी भी समाधान ढूंढने के लिए है और चर्चा में अनेक स्थानों पर चर्चा होती है, तो हो सकता है किसी चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल सके। इसलिए भारत सरकार ने किसानों से आज पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं हम चर्चा करना चाहते हैं और आगे भी चर्चा को हम जारी रखना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने 29 तारीख दी, हमने उस पर अपनी रजामंदी दी। सर, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि आंदोलन में हम लोग कुछ अलगाववादी, क्या मीटिंग में भी ये बात उठती है कि इस तरह से संगठनों के बीच में ऐसे लोग शामिल हैं जो कि अलगाववादी हैं या जो नहीं चाहते हैं कि कभी बनी रहे, बिगाड़ी जाए या इस्तेमाल किया जाए आंदोलन का? हमारी जानकारी के अनुसार कृषि सुधार बिलों के बारे में 2-3 राज्यों के किसान आंदोलित हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। उन किसानों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ किसान यूनियन सरकार के साथ वार्ता में हैं। सरकार
उनको किसानों का प्रतिनिधि मानकर ही वार्ता कर रही है। इसके अतिरिक्त हमने और कुछ सोचा नहीं। एक सड़क पर भी विरोध हो रहा है, राहुल गांधी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, राजभवन तक आज गए थे, कह रहे थे कि सरकार जो है वो किसानों की अनदेखी नहीं कर रही है बल्कि उसे खत्म करने की साजिश कर रही है। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और उनका उपहास उड़ाती है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे, यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। अगर उनको याद ना हो तो वो अपना मैनिफेस्टो उठाकर दोबारा से पढ़ लें। अगर उस मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख है तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को इसी प्रकार से भारत की प्रेस के सामने आना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि वो उस समय झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। जब सरकार सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल के सामने जाकर अपने पक्ष रखने की बात कर रही है, बट फार्मर्स वहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे हल निकलेगा? मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान सबने करना चाहिए। सर, आज कुछ किसानों ने ये बात उठाई कि केंद्रीय एजेंसियां वहाँ दबाव डाल रही हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं किसान उन पर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज भी जो है बातचीत अच्छे माहौल में हुई है, सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हुई है, किसानों की शंकाओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है और इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो स्वागत करते हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने खुद अपने मैनिफेस्टो में इस बिल को जो है शामिल किया गया था और कहा कि बातचीत जो है हमेशा की तरह अच्छे माहौल में हुई है और अगली बैठक जो है 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे एक बार फिर से विज्ञान भवन में होगी। सुप्रीम कोर्ट के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र सरकार स्वागत करती है। पहले से उन कानूनों के पक्ष में है, इसलिए सरकार ने कानून बनाए हैं। हम सरकार से बोलते हैं कि इन तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए। इन कानूनों पर बहस होने से बाद सरकार ने बोला हम इनसे जो भी किसानों को कहां से नुकसान करते हैं उन कानूनों में शोध कर सकते हैं। किसान इस बात पर अड़े रहे कि इन कानूनों को शोध नहीं, हमने रद्द करना है और एमएसपी पर कानून बनाना है। वो पुरानी बातें लगातार होती रही बार बार। एक बात किसानों ने जरूर बोली कि हमने जो लोग हमारे संघर्ष की हिमायत करते हैं, चाहे वो प्रेस वाले हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, जो लोग शहीद हुए हैं उनके घरों में किसी ने मदद दी है, सरकार बदले की भावना के तहत चाहे हरियाणा है, पंजाब है, दूसरे स्टेटों में उन पर झूठे पर्चे दर्ज कर रही है, प्रशासन तंग कर रहा है। इसको रोकना चाहिए, नहीं किसानों में और गुस्सा आएगा। हाँ जी, मीटिंग में क्या कुछ रास्ता निकलता? मीटिंग में कोई रास्ता नहीं निकल रहा। मैं सतनाम सिंह पन्नू, किसान मजदूर संघर्षणी पंजाब के प्रधान। आज जो मीटिंग हुई है, जो बात बाहर बोल के गए थे वही होया, अंदर सिर्फ प्रचारक तौर पर गलबात होती रही है। कोई भी सट्टा नहीं, कोई एमएसपी की गल नहीं, कोई तीनों खेती कानूनों की गल नहीं। सरकार कह रही है रिपील तो बगैर सौदा दे मन जो, फिर अं एमएसपी की गल करांगे। असीं क्या सानू रिपील तो घट कुछ नहीं मंजूर नहीं गा। असीं इहदियां सौदा सानू मंजूर नहीं गा। तिन्ने खेती कानून रद्द किए जाण, एमएसपी की जिहड़ी गारंटी वाला कानून बनाया जाए, ये तो घट कुछ नहीं गा। तो 19 तरीक पै गई है तो 12 बजे फिर मीटिंग हो गई। जो इस मीटिंग बेनतीजा रही तो भी बेनतीजा ही रहेगी। तो किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है वो हरगिज पीछे नहीं हटने वाले। उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि वो हर एक किसानों की शंकाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत जो है हमेशा की तरह अच्छे माहौल में हुई है और उम्मीद जाहिर की है कि 19 तारीख को जो कि 11वें दौर की बातचीत होगी उस दिन जो है बातचीत बनने की उन्होंने उम्मीद जाहिर की है। हालांकि दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार जो है एमएसपी से भाग रही है और तो वही दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत करते हैं और किसानों की हर एक शंकाओं को दूर करने की कोशिश लगातार केंद्र की तरफ से की जा रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो वो चल रहा है। कुछ किसान कह रहे हैं कि सरकार की नीयत में खोट है, तभी जो है बातचीत नहीं बन पा रही है। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि बातचीत जो है अच्छे माहौल में हुई है। किसान आंदोलन पर पंजाब के नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा जो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े। हरपाल सिंह चीमा जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर।
हेलो। हरपाल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज की बातचीत में जो है बातचीत बनने की उम्मीद जाहिर कर रही थी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो आपकी आज की बैठक जो है कहीं ना कहीं काफी अहम मानी जा रही थी, लेकिन आज की बैठक में भी जो है कुछ निकलकर सामने नहीं आया। किसानों को एक और तारीख मिली है, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की नीयत में बहुत बड़ी खोट है। उनका मन, उनका दिल अभी भी अडानी अवानियों में धड़कता है। केंद्र सरकार का, देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के खेतीबाड़ी मंत्री का अभी भी जो दिल है वो अडानियों अवानियों में धड़कता है। इसीलिए वो आज तक 9 दौर की जो बातचीत हुई है अभी तक कोई हल नहीं निकला। सो मैं समझता हूँ कि ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। देश के लोगों ने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुना है, पर लोगों को तो वो मन की बात सुनाते हैं जी। हर रोज, हर एक हफ्ते वो अपने मन की बात सुनाते हैं। हमारे भाई, लाखों भाई देश से वक इलाकों से वो आए हुए दिल्ली में बैठे हुए हैं इतनी कड़कड़ी ठंड में, उनके मन की बात क्यों नहीं सुनते? क्या उनके कान बंद हैं? क्या देश की सरकार जो है वो इतने निचले स्तर पे आ गई कि देश के जो अन्नदाता है उनकी बात सुनने से इनकार कर रहे हैं? 9 दौर की ये मीन्स बहुत बड़ी बात है कि 9 बार बातचीत हो चुकी है और सरकार ना माने और सरकार किसान की बात ना सुने। ये बहुत दुखदाई बात है। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार जो चाहिए कि इमीडिएटली जो है किसान की बात मान के इस काले कानून को जो है रद्द करने देना चाहिए, इसको रिपील कर देना चाहिए, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्योंकि देश की पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया था, देश की पार्लियामेंट ने जो बिल लाया था और देश की पार्लियामेंट जो है इसको रद्द करके किसान की एमएसपी का कानून पास करे, किसान को जो है उसकी जो फसल है उसका उचित मूल्य देने का वादा जो है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ होता है, उसका बिल जो है देश की पार्लियामेंट में पेश करके उसको पास करे। सर, किसान जो है हमेशा उम्मीद के साथ, बड़ी ही उम्मीद के साथ, बड़े ही पॉजिटिव नोट में हर बार विज्ञान भवन आते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं। और तो दूसरी ओर जो है कृषि मंत्री हर बार कहते हैं कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है सर, लेकिन नतीजा कुछ भी निकलकर सामने नहीं आता। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, किसान इतने लंबे अरसे से पूरे देश में संघर्ष किया, पूरे देश में आंदोलन किया और पूरे देश में आंदोलन करने के बाद किसान जो है दिल्ली में चला गया, वहां बैठा है, दिल्ली में एजुटेशन कर रहा है, पूरा अमन पूर्वक, पूरा एक डिसिप्लिन में बड़े ऑर्गेनाइजेशन तरीके से काम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। पर लेकिन दूसरी तरफ पर देश की सरकार का ये अड़ियल रवैया, ये ऐसा रवैया, ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी ईगो जो है वो बीच में फंस गई है। बहुत बड़ी जो ईगो है वो देश की सरकार को हो चुकी है, केंद्र सरकार को हो चुकी है। उन्हें चाहिए कि अपनी ईगो छोड़ के, अपना अड़ियल रवैया छोड़ के तुरंत किसान की बात मान लेनी चाहिए। बहुत दिन हो गए, पूरे हजारों एक्सपर्ट्स ने ये बात कही है कि ये कानून जो है किसान के खिलाफ है। अकेले मेरे को समझ नहीं आती कि देश के प्रधानमंत्री जी अड़े हुए हैं, देश के खेतीबाड़ी मिनिस्टर अड़े हुए हैं, और जबकि बड़े बड़े लोग जो है उन्होंने इन कानूनों का विरोध किया है। ना ही ये कानून किसी किसान की मांग थी, ना ही ये कानून किसी जो किसान जथेबंदी है उसकी मांग थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या किसान की आमदन दुगनी करने के चक्कर में ऐसे काले कानून क्यों लाए गए हैं, जब किसान चाहता ही नहीं है इन काले कानूनों को, फिर उनके ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि तुरंत जो है केंद्र सरकार को किसान की बातचीत मान के इसको वापस लेना चाहिए। सर, ये गतिरोध जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। 51 दिन हो गए सर, हाड़ कपा देने वाली ठंड में किसान बैठे हुए, बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है। सरकार जो है संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए और एमएसपी को कानून में दायरे में लेकर आए। सर, कैसे लगता है कि ये गतिरोध आखिर कैसे खत्म होगा? 70 से ज्यादा किसान दम तोड़ चुके हैं जी। 70 से ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं इस कड़कती ठंड में। हर रोज 3-4 लाशें, हर रोज 3-4 शव जो है दिल्ली के बॉर्डर से कभी पंजाब में आता है, कभी यूपी में जाते हैं, कभी हरियाणा में जाते हैं। पर लेकिन मैं समझता हूँ इतनी निर्दयी सरकार जो है, इतना निर्दयी तो कोई भी नहीं होता कि किसानों की बात न सुने। मैं समझता हूँ लोगों को मन की बात सुनाने वाले प्रधानमंत्री जी कृपया किसानों के मन की बात सुनिए, कृपया देश के अन्नदाता की बात सुनिए, अन्नदाता के मन की बात सुनिए। आज इतनी ठंड में
कोई आदमी, मैं चाहता हूं कोई भी आदमी, एक आदमी सड़क पे नहीं खड़ सकता, पर लेकिन देश के लाखों किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, इस कड़कवी जो ठंड है, जहां मौसम तो कोहरा पड़ रहा है, बर्फ पड़ रही है, वहां बैठे हुए हैं। तो मैं समझता ये अत्याचार जो अत्याचार बीजेपी की सरकार किसानों पे कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा अत्याचार कभी नहीं हमने देखा अपनी जिंदगी में। पहला अत्याचार है और पहला इतना बड़ा आंदोलन है, जो इतना बड़ा आंदोलन है, बड़े डिसिप्लिन में चल रहा है। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि किसानों की तरफ से। और दूसरी तरफ के आपको पता है कैसे हरियाणा की खट्टर सरकार ने जब किसान जा रहे थे कैसे लाठीचार्ज किया, कैसे उनको पीटा, कैसे उनके ऊपर जो है उनके ऊपर केस बनाए, कैसे उनको मारने की कोशिश की, कितने लोग जो है शहीद हो चुके हैं। सो मेरा मानना है कि अब तो मोदी जी मान दीजिए, अब तो किसानों के मन की बात सुन लीजिए। अब तो बहुत दिन हो गए हैं, अब और क्या इम्तिहान लेना है, अब और क्या इम्तिहान लेना है किसानों का। किसान तो जब देश भूखमरी में मर रहा था, जब देश के बड़े बड़े इलाकों में काल पड़ता था, चाहे वो उड़ीसा था, चाहे वो यूपी था, चाहे वो मध्य प्रदेश था, चाहे वो महाराष्ट्र था, तब पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान और दूसरे राज्यों के किसान जो है अपने पड़ोसी जो है स्टेट है उनके लोगों का पेट भरते थे, अनाज पैदा करते थे। जब पंजाब में हरी क्रांति आई, जब हरियाणा में हरी क्रांति आई, तो पंजाब के किसान जी हरपाल जी, आपका अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरपाल सिंह चीमा जी जो पंजाब के नेता विपक्ष है वो जुड़े थे। अब किसान आंदोलन पर जो है एक और कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुखजिंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर। किसानों को जो है एक और तारीख मिली है, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? मैम देखिए, ये तारीख पर तारीख डाल रहे हैं और मेरा क्या मजाक किसान जो है का मजाक, तारीख तब ठीक होगी जब इस मीटिंग में हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो बैठेंगे। उसके बाद तो कोई मीटिंग का मतलब है। अगर होम मिनिस्टर करते कि किसानों का मसला हमने हल करना है, तब तक मसला कभी नहीं हल हो सकता। पहले तो सीरियस होना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है इस मसले। सर, हालांकि जो है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उस 4 सदस्यीय कमेटी में से जो है खुद बीएस मान ने अपना नाम वापस लिया है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर एक आदमी, पहली बात तो जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है जो उन्होंने बनाई है उसी को ग्रहण लग गया है, एक आदमी छोड़ गया। और जो 3 आदमी है वो तो पहले ही गवर्नमेंट के पक्ष में है और जो कानून है उनके फेवर में वो हर रोज वो आर्टिकल दे रहे हैं। सर, किसानों को जो है तारीख पे तारीख मिल रही है। सर, ये गतिरोध जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान जो है हाथ कपा देने वाली ठंड में बैठे हुए हैं। सर, ये गतिरोध किस तरीके से खत्म होगा? सर, आपको क्या लगता है? ये तो मैं यही कह रहा हूं कि गतिरोध तभी खत्म होगा जब मोदी साहब के मन में आएगा कि हम हिंदुस्तान के किसानों की बात सुनना चाहते हैं, उनकी बात को हम पूरा करना चाहते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट इन किसानों को जो वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, इतनी ठंडी में बैठे हैं, उनको बुलाना होगा और बात करनी होगी कि आप देखिए इतनी मेजॉरिटी उनको मिली है बीजेपी को हैंकड़बाज नहीं होना चाहिए। लोगों ने वोट डाली है, डेमोक्रेटिक वे से हम इलेक्शन जीत कर रहे हैं। लोगों के लिए हम मंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, हम उनके हुक्मरान नहीं, हम उनके सेवक हैं। जब प्रधानमंत्री साहब के दिमाग में आ जाए कि हम सेवक हैं तो उसी दिन मसला हल हो जाएगा। रंधावा साहब, कांग्रेस जो है विपक्ष, कांग्रेस समेत जो विपक्ष जो है लगातार केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अब किसान भी जो है उग्र आंदोलन का रुख अख्तियार कर चुके हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गतिरोध तब खत्म होगा जब प्राइम मिनिस्टर साहब के दिमाग में आ जाएगा कि जो स्टेट्स हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको खत्म नहीं करना। प्रधानमंत्री साहब फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहते हैं। जो खेती कानून है वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने एग्रीकल्चर को देखना है। ये सारा कोई निकाल कर अपने पास लेगी, इसका मतलब ये डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं देश में।
बहुत शुक्रिया रंधावा साहब इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल पर जुड़ने के लिए। सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने जो इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के जरिए पीएम मोदी से अपील की है कि जल्द से जल्द जो है किसानों के मन की बात को सुने। पीएम मोदी किसान भी यही कहते हैं कि हर बार जो है पीएम मोदी अपनी मन की बात कहते हैं, लेकिन इस बार कम से कम पीएम मोदी को किसानों की मन की बात को सुनना चाहिए। आपको बता दें कि 10वें दौर की बातचीत जो है खत्म हो चुकी है, जिसमें कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। किसानों को एक और तारीख मिली है। क्लाउड बस्ट होते हैं, ओलावृष्टि होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनकी सही समय पे जानकारी मिलेगी। बहुत सारे काम आईएमडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, चाहे वो ओशन से आप बात करो, नहीं तो जाने दो। खास बात नहीं हुई, वही बात अटकी हुई है और 19 तारीख को 12 बजे 19 तरीक ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ। 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਸ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਔਕੜਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 100% विफल बेसिट्टा नंबर तो तीनों कानूनों पर हुआ, तीनों कानूनों पर वो रिपील पर नहीं आए, वही कम संशोधन पर ही आ रहे थे, पर हम माने नहीं। फिर हमने कहा भी चलो ये बात छोड़ो, आप एमएसपी पर बात कर लो। वो कहने लगे भी आप एक छोटी कमेटी बना लो, 8-10 सदस्यों की कमेटी बना लो, हम भी 4 लोग आ जाएंगे। पर हमारे लोग हम नहीं माने, हमने क्या, हमें तो 40 आदमी बात करेंगे। तो वो बोल रहे थे 18 तरीक को छोटी कमेटी बना के बात करो, 20 को बड़ी कमेटी के साथ हम बात कर लेंगे। पर फिर फैसला होया भी 19 तरीक को सभी लोग बात करेंगे। फिर हमने कहा भी आप एमएसपी पर बात कर लो। वो लोगों ने एमएसपी पर बात नहीं करनी चाहिए, तो वो कहने नेक्स्ट ट्रीट को हम एमएसपी पर भी बात करें। कोई बात नहीं हुई, कोई एक भी मसला हल नहीं हुआ, ना कानून पे ना एमएसपी। अगली तारीख 19 12 बजे, कुछ नहीं निकला उसमें मीटिंग से, कोई फायदा नहीं, बेसिट्टा बात। उनको बोला कि अगली बार में ये कुछ रिपील करना तो तब बात करो, नहीं तो जाने दो। खास बात नहीं हुई भाई। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है। 10वें दौर की बातचीत जो है आज खत्म हो चुकी है, जिसमें कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जाहिर की है कि जो अगली तारीख मिली है 19 जनवरी की, उस दिन जो है बातचीत से जो है समाधान निकलने की उम्मीद जाहिर की है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि किसान नेताओं का कहना है कि सरकार की नीयत में खोट है, तभी अभी तक जो है समाधान नहीं निकल पाया है। तो वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री लगातार यही कहते हुए नजर आए कि बातचीत जो है अच्छे माहौल में हुई है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत भी कहते हुए नजर आए कि किसान जो है, केंद्र सरकार जो है किसानों के इससे जो एमएसपी को लेकर गारंटी मार रही है, उससे कहीं ना कहीं भागती हुई नजर आ रही है। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसान जो है मसौदा लेकर आए, उस पर जो है बातचीत किसानों की हर एक शंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसान जो है चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए और एमएसपी को यानी कि मिनिमम स्पॉट प्राइस को जो है कानून की शक्ल में कानून के दायरे में लेकर आए। आपको बता दें कि किसानों को एक और तारीख मिली है, 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में 11वें दौर की बातचीत जो है किसान और केंद्र के बीच एक बार फिर से होगी। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है या फिर हमेशा की तरह वही ढाक के 3 बात, क्योंकि हमेशा उम्मीद यही जाहिर करते हैं कि गतिरोध थम जाए, क्योंकि हाथ कपा देने वाली ठंड में जो है किसान बैठे हुए हैं, लगातार किसानों की दुखद मौतें हो रही है। उम्मीद यही करते हैं कि इस बार तो जो है बातचीत से बात बन जाए, लेकिन बातचीत से बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो किसान नेता जो है कहीं ना कहीं आज भी जो है निराशाजनक उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि बातचीत से वो चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। वो कोई भी शंका को दूर नहीं करना चाहते, वो बस चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हो जाए और एमएसपी को कानून के दायरे में लेकर आए। तो वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमेशा की तरह ये कहते हुए नजर आए कि बातचीत जो है अच्छे माहौल में हुई है, किसानों की हर एक शंकाओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि 19 जनवरी को जो अगले दौर की बातचीत होगी उस दिन जो है बातचीत बन सकती है। किसान मसौदा दे तो विचार करेंगे। और इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वो
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन किसान जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से बेहद ही निराशाजनक चेहरे उनके जो है देखने को मिल रहे थे। उनका कहना है कि एमएसपी पर जो है गारंटी देने से सरकार भाग रही है। वो एमएसपी को कानून के दायरे में चाहते हैं और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहते हैं। किसान क्या चाहते हैं स्पष्ट है, किसानों की शुरू से यही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए और जब तक इस कानून को रद्द नहीं किया जाता है वो हरगिज पीछे नहीं हटने वाले। तो कृषि कानून आज जो है कुछ समाधान जो है निकल कर नहीं आया है। इससे किसान आंदोलन पर जो है परमिंदर सिंह ढींसा पूर्व कैबिनेट मंत्री फोन लाइन पर जुड़े। परमिंदर सिंह ढींसा जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर। धन्यवाद जी। सर, आज की बातचीत से जो है हमें काफी उम्मीद थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है आज किसान और केंद्र सरकार जो है आमने सामने थे, लेकिन फिर नतीजा जो है कुछ ठोस निकल कर सामने नहीं आया। आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं समझता हूँ जो ये केंद्र सरकार है, अभी तो इनके रवैये से ऐसे लग रहा है ये किसानों को जानबूझकर जलील करने पे लगी हुई है जी, क्योंकि हर मीटिंग बेसिटा निकल रही है और ये दोबारा उनको बुला रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। अगर इनका मन नहीं है या इनको पता है उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो कहते हैं रिपील करो कानून को। अगर ये नहीं रिपील करना चाहते तो इनको क्लियर कट कह देना चाहिए कि हम नहीं रिपील करेंगे। और ज्यादा उनको अगर ऐसे हर बार बुलाकर उनकी बात ना माननी, बात ना सुननी, उससे तो इनमें किसानों में रोष बढ़ रहा है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि ये दोबारा जो मीटिंग है अभी 19 को रखी है, चाहे आगे जब भी वो करें, मतलब इसमें से कहीं तो ये बढ़नी चाहिए। ये जानबूझकर अभी ये एक डिले टैक्टिक्स यूज कर रही है सरकार कि इसको समा डालें और इनकी इस मूवमेंट को कैसे हम कमजोर कर सके। मुझे तो यही लग रहा है जी। हालांकि जो सर केंद्र की तरफ से जो है लगातार तारीखों का दौर चल रहा है, किसानों को एक और तारीख मिली है और सर ठंड बढ़ रही है बहुत ज्यादा, गतिरोध जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि विपक्ष भी जो है लगातार दबाव बना रहा है केंद्र के ऊपर और किसानों की तरफ से जो है ट्रैक्टर रैली के तौर पर जो है दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखो, जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये विरोध नहीं थमेगा और किसान इधर से मन बनाकर गए हैं कि हम जो है चाहे जो मर्जी हो जाए हम ऐसे वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये किसान ये महसूस कर रहे हैं कि ये हमारी जीवन मौत का जो एक की जगह पे हम आ गए हैं। तो अगर आप पंजाब में, हरियाणा में आकर देखें तो घर घर इतना रोष है, इतना नाराजगी है जी। आप जा सकते हैं लोगों के। जी, बहुत शुक्रिया ढींसा साहब। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री परमिंदर सिंह ढींसा ने अपनी बात रखी है, जिसके लिए बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है और आज भी जो है बैठक से कुछ ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। किसानों को एक और तारीख मिली है, 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे अगले दौर की बातचीत होगी। किसान जो है एक बार फिर से खाली हाथ लौटे। किसान जो है उम्मीद के साथ आए थे, सकारात्मक नोट पर आए थे कि आज की बैठक से बातचीत बनेगी, लेकिन आज भी जो है कुछ ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।